हेलो बच्चों, वेलकम टू इंट्रामैथ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो आज हमको समझना है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, और इनसे जुड़ी बहुत सारी जो कंफ्यूजिंग डिफिनेशंस कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी को आज स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बड़ी आसानी से समझेंगे। और यकीन करिएगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जी हाँ, जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट अपने दोस्तों को सिखा के आप स्मार्ट भी बन सकते हैं और अपने दोस्तों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं यानी कि रेशनल नंबर्स। तो रेशनल, सबसे पहले रेशनल वर्ड को समझते हैं। रेशनल वर्ड को जब समझते हैं तो हम जानते हैं कि रेशनल वर्ड की उत्पत्ति जो है वो रेशियो से हुई है। और रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात जैसे 3:5, जिसको हम 3/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहीं से आइए समझते हैं क्या परिभाषा होती है रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में यानी P/5 के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप समझते हैं कि P और Q क्या है। जहां P एंड Q पूर्णांक हैं यानी इंटीजर्स हैं। क्या है? पूर्णांक। इंग्लिश में इसको इंटीजर्स भी बोलते हैं। और शर्त यह है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यही हमारी परिभाषा है। यहीं से हमारी डिफिनेशन आई है। अनुपात 3/5 यानी ऐसी संख्याएं जो अनुपात में हो, यानी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब पूर्णांक की परिभाषा तो हम सभी जानते हैं कि पूर्णांक धनात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 प्लस इंफिनिटी। माइनस यानी नेगेटिव नकारात्मक पूर्णांक, इसमें हमारा हो सकता है -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी, कोई भी अंक। और एक होता है तटस्थ पूर्णांक यानी कि 0। 0 स्वयं में ही एक पूर्णांक है। 3 टाइप के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ। न्यूट्रल इंटीजर भी इसको बोलते हैं। तो अगर ये कोई नंबर्स हैं जो P और Q के रूप में हैं और P/Q के रूप में, तो वो हमारा पूर्णांक, वो हमारी संख्या जो है परिमेय संख्या होगी। बस ध्यान रखिएगा, ये जो तटस्थ पूर्णांक 0 है वो Q में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। अब इसको हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हम लिख सकते हैं? कह रहे हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है P/Q के रूप में। ये 2/3, क्या ये P/Q के रूप में है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर। अंश में भी एक पूर्णांक, हर में भी एक पूर्णांक। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और अब समझते हैं क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? अंश में भी पूर्णांक, हर में भी पूर्णांक। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। अब हम समझते हैं 5/3 -5/3, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। देखिए, P और Q क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है Q को छोड़ के। तो ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक बटे धनात्मक पूर्णांक, ये भी हमारा P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। दूसरा हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया और -7 लिख दिया, क्या ये हमारी P/Q के रूप में है? बिल्कुल है। ये प्लस धनात्मक पूर्णांक यानी कि +3, ये भी एक हमारा पूर्णांक है, और -7 ये भी हमारा एक पूर्णांक है। तो P/Q के रूप में ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। और ये हमने 5 लिख दिया, ये हमने 0। क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? नहीं है।
कंडीशन थी कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो ना हो। अगर हर में जीरो हो गया तो सत्यानाश हो गया। सत्यानाश का मतलब है ये अपरिभाषित है, इसको अभी परिभाषा ही नहीं मिली, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्यों हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको रफ करते हैं, दूसरा एक उदाहरण समझते हैं। जो आपको अगर नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, हम अपने हिसाब से इसको रफ कर दिए हैं। तो कोई भी संख्या जो बटे में हो, 2/3, 0/5, -5/3, प्लस की माइनस की कोई भी संख्या हो, वो हमारा पूर्णांक हो सकता है। अच्छा बताइए ये क्या एक पूर्णांक है? हमने लिख दिया -3 और यहाँ पे लिख दिया -5। जी हाँ, ये भी हमारा पूर्णांक है, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर P/Q के रूप में है। सिर्फ बटे में, सिर्फ हर में या डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सब परिमेय संख्या है। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। तो दूसरे उदाहरण को समझने के लिए ये आप देखे होंगे, ये है √4 और √4 की वैल्यू होती है 2। परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकल सकता है जिसकी वैल्यू होती है 2। यानी कि कुछ ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं जो अंडर रूट में या जो है क्यूब रूट में हो, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या परफेक्ट क्यूब रूट है तब तो वो हमारा परिमेय संख्या है। देखिए अल्टीमेटली हमको करना क्या है, अल्टीमेटली कोई भी संख्या हो वो अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको, तो वो परिमेय संख्या है। अब देखिए √4 को हम 2 में लिख सकते हैं, √4 यानी कि 2 और 2 यानी कि 2/1। तो √4 को हम P/Q के रूप में ले आए, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। क्यूब रूट 8 इसकी वैल्यू होती है 2। अब ये कैसे आता है ये तो आप पहले से ही जान रहे होंगे। जैसे क्यूब रूट 8 है तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। ये क्यूब रूट है, 2⁻3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये आप पढ़ चुके होंगे पहले से ही, इसको बताने की जरूरत यहाँ पे वैसे नहीं है। तो ये अंडर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट में कोई भी वैल्यू इसी टाइप से अगर मिलती जाएंगी तो वो भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब तीसरा नंबर आता है दशमलव का। ऐसी कौन सी संख्याएं जो दशमलव में हो? तो दशमलव में 2 प्रकार की संख्याएं होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग नंबर, दशमलव की संख्याएं। दशमलव में अगर कोई संख्या लिखी हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो देखिए 2 टाइप की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग जो और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाए, जो ना हो जाए। जैसे टर्मिनेटिंग में हो जाएगा 2.5। क्या 2.5 टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। दशमलव के 1 अंक तक गई, उसके बाद कोई आगे संख्या नहीं बढ़ रही। 2.5 इसकी फिक्स वैल्यू हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू यही है 2.5। ये हमारी परिमेय संख्या होगी। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएंगे वो परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 15.7, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये क्यों परिमेय संख्या? ये इसलिए है कि 2.5 को हम दशमलव हटा के बट्टे में लिख सकते हैं, 15.6 में दशमलव हटा के बट्टे में लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये बटे सही भिन्न में भिन्न बोल दे या P/Q बोल दे, इसमें ये संख्या आ रही, इसीलिए ये हमारी परिमेय संख्या है। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जिसका जो भाग होता है वो समाप्त हो जाता है फिक्स वैल्यू देके। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जैसे 0.33333 अनंत तक, ऐसा भाग जो कभी खत्म ही ना हो रहा हो, अनंत तक जाए, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिल रहा हो तब 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। या भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। टर्मिनेट हो रहा हो और रिकरिंग भी हो, दूसरा है टर्मिनेट हो रहा और रिकरिंग ना हो। अब रिकरिंग क्या है? टर्मिनेट का मतलब तो हम समझ गए, टर्मिनेट यानी खत्म कर देना, भाग वही खत्म, आगे कुछ नहीं हो रहा, अनंत तक नहीं जा रही या
रिकरिंग, हाँ रिकरिंग की वर्ड की बात कर रहे थे। रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति हो रही हो, दोहराव हो रहा हो, बार बार एक ही जो अंक हो या डिजिट हो, एक या दो जोड़े में भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल डिजिट भी हो सकती है जिनकी बार बार पुनरावृत्ति भी हो रही हो। ऐसे अंकों को रिकरिंग अंक कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग जो अनंत तक जा रहे हैं उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है जिसमें किसी एक या अनेक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो ऐसे नंबर्स को भी हम बोलते हैं जो एनटीआर टाइप के हैं। इसको जरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, है ना। तो इसको अब हम यहाँ रफ करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं। अब जब इस टॉपिक को छू ही लिया है तो यहाँ ये सब आप समझ गए होंगे। अब मेन हमारा है एनटीआर और एनटीएनआर। तो एनटीआर एनटीएनआर को समझने से पहले समझते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, और वही P/Q क्या हो, पूर्णांक हो, बाकी सेम चीज हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन वही है। तो वे संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसमें कौन सा उदाहरण आ जाएगा, जैसे कुछ अल्फाबेट जो होते हैं, जैसे ABCD, इसी प्रकार से दूसरी भाषाओं के भी शब्द होते हैं। पाई भी एक अल्फाबेट है जिसकी मैथमेटिक्स गणित में बहुत उपयोगिता है। तो पाई एक ऐसा ऐसा एक अल्फाबेट है या ऐसा है जिसका मान जो है अपरिमेय है, संख्या कहलाती है। तो पाई हो गई अपरिमेय संख्या, एप्सिलॉन हो गई अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से जो अभी हम लोग अंडर रूट की बात कर रहे थे, तो अगर कोई भी संख्या हो जिसका रूट एक पूर्णांक ना आ रहा हो, रूट निकालने पे परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 2 हो गया, या अगर हम क्यूब रूट निकालें, जैसे क्यूब रूट 5, तो ऐसी संख्याएं हमारी जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान आप लोगों ने सुना होगा कि पाई बराबर 22/7। तो 22/7 तो P/Q के रूप में है, ये परिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाई हम कह रहे हैं कि अपरिमेय है। ये कैसे हो सकता है, दोनों बराबर भी हैं। अगर बराबर हैं तो एक जैसी होनी चाहिए, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। 22/7 परिमेय संख्या है, फिक्स है, तो हम सभी दिख रहा है 22/7 P/Q के रूप में है। पाई ये अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता, ये लगभग 22/7 के बराबर होता है, लगभग। ये एक अलग टॉपिक हो गया। इसको ऐसा करते हैं, हम इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल देंगे, आप लोग यहां से देख लीजिएगा जहां भी आई बटन आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीज आगे हम बताएंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है। देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.141926535 इतनी वैल्यू मुझे याद है। बाकी ये अनंत तक तो वैल्यू जाती ही नहीं, मतलब इसके लगभग ट्रिलियन कैलकुलेशन हो चुकी है। या पूरा ये जो है मेरा बोर्ड भर जाएगा, पूरी जमीन भर जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू अभी तक नहीं आई है। तो ये पाई की वैल्यू होती है। इसमें आप देखिएगा कि 3.141526535 ऐसा कुछ बढ़ रहा। इसी तरीके से एप्सिलॉन की भी वैल्यू होती है 2.8128284849045902 इस क्या कि मुझे नहीं याद। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार
अंडर रूट 2 की भी वैल्यू होती है, ये होती है 1.4142135 डैश डैश डैश। ये सभी नंबर जो है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और आप देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अभी इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता क्या है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहां तक हमको समझ में आ गया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हमको ये समझना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात, जैसे हमने लिया था उदाहरण 0.33333 तो अगर कोई भी संख्या अनंत तक जा रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, उसकी प्रोसेस खत्म नहीं हो रही, भाग या डिवाइड जो भी कर रहे वो अनंत तक जा रहा। ठीक है, तो ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग, ये हम लोग समझ गए। रिकरिंग का क्या मतलब हुआ? रिकरिंग का मतलब हुआ दोहराव, पुनरावृत्ति। जब एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो उसी सीक्वेंस में, तब वो है रिकरिंग। जैसे 3 बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा हो तो वो रिकरिंग होगा। जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया 0.15151515, तो इसमें पुनरावृत्ति जो है वो 1.5 की हो रही। एक हमने ले लिया 1.256256 डैश 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 अनंत, इसमें 3 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो ये हो गया रिकरिंग। तो ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। कोई 1 अंक 2 अंक या 3 अंक या पूरा जोड़ा जो है वो ग्रुप में बार बार रिपीट हो रहा हो, रिकरिंग हो, तो ये सब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अगर आपको NTR नंबर मिल रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर मिल रहा, आंख मूंद लीजिए, मतलब देख के देखिएगा, ऐसे नहीं। अगर आपको NTR मिल रहा कंफर्म है तो आप उसको टिक कर दीजिए कि ये जो है ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। कोई दुनिया की ताकत आपको गलत सिद्ध नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, आइए देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं। अब हम समझेंगे कि ये रिकरिंग नंबर NTR टाइप का नंबर जो है वो परिमेय कैसे हो सकता है। जब ये अनंत तक जा रहा, तो अनंत तक तो हम जाएंगे नहीं देखने, कैसे जानेंगे कि ये जो इसकी वैल्यू जो फिक्स वैल्यू होती है और वो वैल्यू P/Q के रूप में होती है। आइए समझते हैं। देखिए इसको हमने ले लिया x बराबर, सपोज x बराबर ले लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, जल्दी में। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं, एक बराबर के इधर दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर जब गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है दाएं खिसक जाएगा, ये आ जाएगा 3.3333 अनंत तक। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हमने लिख दिया 10x बराबर, ये हो गया 3 और 0.3333, इसको जरा हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा प्लस में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 + 1 3 होता है, वैसे ही हमने 3.3333 को अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, जोड़ देंगे फिर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब ठीक। अब हम करते क्या है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 0.3333 अनंत तक, इसकी जगह पे हम x रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 0.3333 अनंत तक जा रहा, यानी कि इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं। हमने पहले ही इक्वेशन में लिखा था कि x = 0.3333, तो ये हो जाएगा 10x = 3 प्लस ये हो गया x। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई यहाँ x कैसे आ गया, तो
कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। x इक्वल टू 0.3333 अनंत तक है, हमने इसको 10 से गुणा कर दिया, ये 10 इधर खिसक आया, ये हो गया 3.3333। अब हमने क्या किया, 3 अलग कर दिया, 0.333 अलग कर दिया अनंत तक, और ये वैल्यू x के बराबर प्रारंभ में लेके चले थे, इसीलिए x यहाँ पे लिख दिया। अब पक्षांतर कर दीजिए, x को इधर ले आइए, ये हो जाएगा, हम इसी में आगे कर रहे हैं, ये इधर आ जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए यहां तक हम सबको क्लियर है कि 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसी में आगे बढ़ा रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, 10x से x माइनस हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3, और हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अल्टीमेटली ये आ गया 1/3। अब बताइए 0.3333 लेके चले थे और वो 1/3 आ गया, x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू 0.3333 था, अल्टीमेटली ये P/Q के रूप में आ गया ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर एनटीआर टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग अनंत तक जा रहा हो, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, रिकरिंग नंबर हो, तो आप टिक लगाइए और बोल दीजिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आप समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है। इस पे अगर और डिटेल में कुछ चाहिए तो मैसेज करके बता देना बच्चों, और बता देंगे। अब हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, और नॉन रिकरिंग किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ही नहीं हो रही है। इस टाइप का नंबर है पाई, जिसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ा था 3.141592653 डैश 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 अनंत। देखिए ये इतना मुझे ध्यान है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो गया। देखिए अनंत तक बताओ ये जा रही नहीं जा रही, अनंत तक जा रही ना, तो ये एंटी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नॉन रिकरिंग मतलब रिकरिंग नहीं है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इसमें देखिए 1 5, ये नहीं कि एक यहां आया एक यहां आ गया, इसीलिए ना, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में बार बार सेम चीज आए। ये 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 आगे अनंत तक। जब आप जाएंगे इसकी ट्रिलियंस ऑफ वैल्यूज से कैलकुलेशन डिजिट लग जाएगी। किसी भी अंक की किसी भी मतलब कहीं पे भी आपको पुनरावृत्ति नहीं दिख रही है। पुनरावृत्ति का मतलब सीक्वेंस की पुनरावृत्ति, जैसे ये 1 4 है तो ऐसा नहीं कि 3.1414141414 ऐसे आता जाए, वो पुनरावृत्ति। ये नहीं कि एक यहां है तो अब एक फिर कहीं नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो गया, इसीलिए इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अभी हमने एनटीआर को P/Q के रूप में अल्टीमेटली लिखा था, इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है पाई। एप्सिलॉन की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2.18288284590459002 डैश डैश डैश, इतना मुझे याद है, आगे नहीं याद है। एप्सिलॉन की वैल्यू, अब आप कह रहे होंगे सर यहां तो हो रहा है, बेटा यहां तो हुआ, 2 बार जो है लगा कि भाई रिकरिंग हो रहा, 18 28 18 28, यहां पे गड़बड़ कर दिया, फिर 45 90 आ गया, फिर 45 90 आ गया, बार बार 18 28 18 28 18 28 18 यही आता जाए, तो हो गया रिकरिंग। लेकिन ये नहीं हुआ, यहां हुआ फिर नहीं हुआ। अब अगर हम सोचे कि 18 28 18 28 45 90 45 90 ये रिपीट हो, तो वो भी नहीं हो रहा। क्योंकि आगे 2 आ गया, फिर आगे जो है ब्रेक कर दिया। तो इसकी भी अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो ये भी जो है नॉन रिकरिंग नंबर हो गया। इसीलिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, एप्सिलॉन अपरिमेय संख्या है। √2 √5 इन सब की वैल्यू जो निकालेंगे वो अनंत तक जाती है और रिकरिंग भी नहीं है। ये सभी जो है नंबर्स अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए आई होप कि आप लोगों को रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में
अंतर समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं, और कौन सी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आगे कुछ कंफ्यूजन होगी तो आगे बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू।